तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको DLI 02 पेपर है उसमें कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर पीएमएसटी पद्धति के बारे में बताऊंगी। पीएमएसटी क्या होता है, तो इसके अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम ये आता है। टाइम आइसोलेट से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, तो टाइम के लिए हम कैसा सिंबल लगाते हैं ना, तो इस पद्धति के अंदर हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो पर्सनैलिटी आ जाएगा तो पर्सनैलिटी के लिए कॉमा लगाते हैं। अगर मैटर आता है तो मैटर के लिए हमको सेमी कॉलन ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ता है। एनर्जी के लिए कॉलन यूज़ करना पड़ता है और स्पेस के लिए डॉट। यानी कोई भी जगह अगर हम ले रहे क्वेश्चन के अंदर हमको जगह दे रखी है तो उसके लिए हम जगह को लिखने से पहले, जगह का नंबर लिखने से पहले डॉट लगाएंगे और टाइम के लिए अपोस्ट्रोफ लगाएंगे ना। अपोस्ट्रोफ का सिंबल ये इस तरह का भी होता है और इस तरह का भी होता है, ठीक है। तो हम अपोस्ट्रोफ का जो सिंबल है वो इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह करके इस तरह भी बनाते हैं, ठीक है, ये वाला। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च लाइब्रेरी मैप्स क्लासिफिकेशन इंडिया ड्यूरिंग 1988, ठीक है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी मेन क्लास है। सबसे पहले मेन क्लास तो हमारी है लाइब्रेरी साइंस, और इसके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर कौन है, मैटर के अंदर क्या है, एनर्जी, स्पेस, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर जो है पी यानी पर्सनैलिटी के अंदर मेन क्लास तो लाइब्रेरी साइंस, हमको सबसे पहले मेन क्लास पता करनी है कि लाइब्रेरी साइंस का सवाल है। तो मेन क्लास के अंदर हम देखेंगे पर्सनैलिटी के अंदर क्या है। तो पर्सनैलिटी के अंदर जो नंबर है वो रिसर्च लाइब्रेरी तो मेन क्लास हो गई 2 और रिसर्च का नंबर 36 है। तो हम जो है इसका फॉर्मूला पूरा कैसे बनाएंगे, 2 लाइब्रेरी साइंस यानी मेन क्लास का हो गया और 36 पर्सनैलिटी के अंदर आता है, तो इसके साथ जोड़ेंगे हम, ठीक है, 36 नंबर रिसर्च का। उसके बाद यहाँ पे मैप्स जो है वो हमको मैटर के अंदर देगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैटर है ये लिखा हुआ फॉसी मैटर, तो मैटर जो है जो हमारी मेन क्लास जनरल बिब्लियोग्राफी के अंदर से हमको इसका मैटर लेना है लाइब्रेरी साइंस के लिए। तो जनरल बिब्लियोग्राफी के अंदर से ये रहा मैटर। अब इसके अंदर मैप जो नंबर है, मैप का नंबर है 17 और ये मैटर बोल रहा है जो पी क्लास इसकी होगी जनरल की, वो मैटर के अंदर कन्वर्ट की गई है। तो हम इसके लिए सेमी कॉलन लगा के 17 नंबर लिखेंगे, सेमी कॉलन 17 नंबर हो जाएगा मैप का। उसके बाद एनर्जी पार्ट के अंदर हमारा आएगा क्लासिफिकेशन, तो ये रहा क्लासिफिकेशन नंबर है, क्लासिफिकेशन है एनर्जी पार्ट के अंदर है 51 नंबर पे, तो हम कॉलन लगा के 51 नंबर किसका लगाएंगे, क्लासिफिकेशन का। उसके बाद स्पेस के अंदर आ रहा है इंडिया एक जगह है, तो स्पेस आइसोलेट का अलग से चैप्टर है, उसके अंदर हम सारी जगहों का हमको नंबर मिल जाएगा। तो ये रहा स्पेस आइसोलेट, पेज नंबर 2.8 के अंदर है। अब इसके अंदर ये इंडिया का जो नंबर है ये देखो 44 है, तो स्पेस के लिए हम क्या लगाएंगे, .44। उसके बाद टाइम आ गया ड्यूरिंग 1988, तो टाइम के लिए भी अलग से टेबल दे रखी है, तो सारा टाइम जो है हम इस टेबल से लिखेंगे उसका नंबर। तो 1988 है तो 1988 के लिए पी, ये देखो एन सिंबल लगाना, 1900 आ गया तो एन लगाना है ना, 2000 आ गया तो उसके लिए पी लगाना, और पीछे का जो नंबर होगा वो हम एन के साथ जोड़ देंगे। तो आप अपोस्ट्रोफ का सिंबल ऐसे लगाएंगे, फिर एन यानी 1900 हो गया और 88 पीछे लगा हुआ है ना, तो वो हम ऐसा कैसे इसके पीछे जोड़ेंगे। तो ये सवाल इस तरह करना है ना। तो ये तो डायरेक्ट पीएमएसटी के हिसाब से जोड़ रखा है। बाकी क्वेश्चन जो होता है उल्टा सीधा आता है, उसके अंदर हमको पता करना पड़ता है कि कौन सा पहले पर्सनैलिटी है, फिर मैटर है, फिर एनर्जी है, फिर स्पेस है, फिर टाइम है, ऐसे करके हमको फॉर्मूला जो है ऐसे बनाना पड़ता है। और इसी तरह का जो सेकंड सवाल आता है एग्जाम के अंदर, इसी तरह के आते हैं जिसमें टाइम भी पूछ सकते हैं, कई बार टाइम पूछ लेते हैं, कई बार मैटर पूछ लेते हैं, कई बार एनर्जी पूछ लेते हैं, कई बार सारा सब चीज़ें एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते हैं ना। इस तरह के सवाल भी कॉलन के अंदर आते हैं। वैसे मैंने आपको सिंपल क्लासेस भी करा रखी, जिसमें फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है सिंपल मेन क्लास का आता है, फिर सेकंड में इस तरह के जो सिंबल से यूज किए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है क्लासिफिकेशन ऑफ मैप इन पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 1950। अब इसके अंदर मेन क्लास हमारी क्या हो गई, लाइब्रेरी साइंस वाली मेन क्लास हो गई। अब इसके अंदर पर्सनैलिटी क्या हो जाएगा, हमारा पब्लिक हो जाएगा। मैं आपको इसके अंदर दिखाती हूँ, ये देखो लोकल ही पब्लिक लाइब्रेरी होती है, तो पब्लिक का जो नंबर है वो 2 लिख रखा है, वो भी पर्सनैलिटी के अंदर है, पी हो गया ये हमारा, है ना। तो पी हो गया, उसके बाद ये पी हो गया, और उसके बाद हम देखेंगे मैप जो है मैटर के अंदर ही होगा जनरल बिब्लियोग्राफी के अंदर। तो मैं आपको मैप दिखा देती हूँ पहले। मैप का जो नंबर है 17 और ये जनरल बिब्लियोग्राफी से लिया है, तो ये मैटर के अंदर आएगा ना, तो इसके लिए सेमी कॉलन लगेगा। उसके बाद एनर्जी पार्ट से है हमारा क्लासिफिकेशन, जो ई यानी एनर्जी पार्ट से क्लासिफिकेशन का नंबर है 51। उसके बाद हमारा जो आ जाता है स्पेस यानी कि राजस्थान का नंबर, तो राजस्थान का नंबर हम देखेंगे स्पेस आइसोलेट के अंदर। तो मैं आपको स्पेस आइसोलेट के अंदर राजस्थान का नंबर बताऊंगी। तो ये स्पेस आइसोलेट जो है इसके अंदर राजस्थान का जो नंबर है 4437 है ना। और उसके बाद टाइम जो 1950 के लिए अपोस्ट्रोफ 950 लगता है, तो एन के अंदर आएगा 1950 है, तो एन के अंदर ही आएगा, है ना,
एन लग जाएगा 19 के लिए और 50 के लिए, पीछे 50 का 50, ठीक है। तब मैं इसको आपको जोड़ के बताती हूँ, यानी कि हमको फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो 2 सबसे पहले हमको मेन क्लास लाइब्रेरी का लगाना है, जो मेन क्लास है लाइब्रेरी साइंस का सिंबल 2, और 2 जो है पब्लिक का लगाया हमने, लोकल का, लोकल पब्लिक सेम ही होता है। तो 2 पर्सनैलिटी के अंदर पब्लिक का हो गया, यानी ये पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। उसके बाद पर्सनैलिटी मैटर आएगा ना, पर्सनैलिटी के बाद क्या आता है, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्वेश्चन जमाना है। मैटर आएगा तो मैटर जो है, मैटर के अंदर मैप्स दे रखा है, मैप्स का मैंने आपको 17 नंबर बताया यहाँ पे, ये 17 नंबर मैप का। तो सेमीकोलन करके 17 नंबर मैप का आ जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन एनर्जी पार्ट के अंदर है 51 के अंदर, तो इसके लिए कॉलन लगाएंगे, कॉलन 51, फिर स्पेस यहाँ पे राजस्थान यानी जगह राजस्थान है, डॉट 4437 नंबर जो अभी आपको मैंने बताया था, ये राजस्थान के नंबर है। और टाइम ड्यूरिंग 1955 टी यानी टाइम के लिए है, तो अपोस्ट्रोफ एन करके 50 लगाना है ना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से हमने कहाँ पे थे, ये है ना। स्पेस आइसोलेट से तो हम स्पेस आइसोलेट यानी जगह जो होती है इस पेज नंबर से लेते हैं 2.8 से, और ये टाइमिंग जो है, टाइम वाली टेबल जो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, ये 2.7, 2.8 और 2.7 है ना। तो अब हमको इस तरह इसको जमाना था। तो इस तरह का सवाल आएगा तो हमको सिंबल लगाने, क्योंकि सिंबल के नंबर कटते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए किसका कौन सा सिंबल है, किसके लिए कौन सा यूज़ होता है ना। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था इस तरह। ये देखो उल्टा सीधा था, इसके अंदर मैंने आपको पहले पर्सनैलिटी हमको पता लगानी है, पर्सनैलिटी थी, फिर ये मैटर के अंदर आता है, ये एनर्जी के अंदर आता है, और ये स्पेस के अंदर, और ये टाइम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद हम इनको जमाते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बुक इन इंडिया, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी ड्यूरिंग 1991। तो ये मेन क्लास वापस है लाइब्रेरी साइंस की, ये सारे क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी साइंस के ही हैं। तो 2 लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास हो गई। अब इसके अंदर हमको देखना था नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी तो नेशन के लिए यहाँ पे दे रखा है 30 नंबर नेशन के लिए, है ना। तो नेशनल लाइब्रेरी हो जाएगा 30 नंबर नेशनल का हो जाएगा, और 2 लाइब्रेरी साइंस का हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैटर के अंदर आ रहा है बुक्स, तो बुक्स जो है जनरल बिब्लियोग्राफी में बुक का नंबर जो है 43 नंबर पे बुक का नंबर है। उसके बाद मैटर के बाद एनर्जी, फिर से क्लासिफिकेशन इसी के अंदर आएगा 51 नंबर पे क्लासिफिकेशन, और टाइम आइसोलेट के अंदर ड्यूरिंग 1991 है, तो टेबल के अंदर देखेंगे हम ये एन लगाएंगे। और इंडिया के लिए, और जगह जो है इंडिया दे रखी है, तो इंडिया का नंबर मैंने आपको पहले ही बता रखा 44, ठीक है। तब हम इसको कैसे जमाएंगे, सबसे पहले हमने जो है मेन क्लास का सिंबल लेंगे, मेन क्लास का सिंबल क्या है 2, और उसके बाद नेशनल का नंबर जोड़ेंगे 13, तो 2 और 13 किसका हो जाएगा, 2 नंबर मेन क्लास लाइब्रेरी का, और 30 नंबर नेशन यानी नेशनल लाइब्रेरी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बुक्स का जो नंबर है मैटर के अंदर 43 जोड़ेंगे, तो उसके लिए सेमीकोलन लगाएंगे, 43 बुक का नंबर है, ये मैं आपको बता देती हूँ, मैटर में से लिया है 43। उसके बाद कॉलन करके एनर्जी पार्ट में क्लासिफिकेशन का नंबर लगाएंगे, ये रहा क्लासिफिकेशन का 51, कॉलन करके 51 क्लासिफिकेशन का हो जाएगा। और इंडिया का स्पेस आइसोलेट के लिए डॉट 44, और टाइम के लिए मैंने आपको बताया था एन सिंबल 1900 के लिए एन सिंबल यूज़ होगा, अपोस्ट्रोफ लगाएंगे एन, फिर 91। तो ये सवाल इस तरह करना। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल भी लाइब्रेरी साइंस से ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, सर्कुलेशन ऑफ पीरियडिकल्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो ये लाइब्रेरीज जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। अब इसके अंदर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया अप टू द 1970s। तो इसके अंदर देखो मेन क्लास तो लाइब्रेरी की है, और यूनिवर्सिटी जो है पी से पर्सनैलिटी है, तो यूनिवर्सिटी का मैं आपको दिखा देती हूँ। पर्सनैलिटी के अंदर यूनिवर्सिटी का नंबर है 34, ये रहा पी के अंदर, है ना। अब एम के अंदर हम देखते हैं, एम के अंदर हमको क्या मिलेगा, पीरियडिकल्स। तो पीरियडिकल्स जो है 46 नंबर पे ये मैटर हो जाएगा, पीरियडिकल्स मैटर हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलेशन जो है एनर्जी पार्ट के अंदर है, ये देखो सर्कुलेशन बताती हूँ मैं आपको, सर्कुलेशन ये रहा एनर्जी पार्ट के अंदर है लाइब्रेरी साइंस की। उसके बाद स्पेस, जगह क्या है इंडिया, इंडिया का तो हमको 44 पता ही है, और टाइम के लिए 1970, टाइम के लिए एन यूज़ होगा। तब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले मेन क्लास लगाएंगे 2 लाइब्रेरी साइंस की, उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो पी यानी पर्सनैलिटी के अंदर है 34 नंबर लगाएंगे, 2 और 3 4, 34 इसी के साथ जोड़ देंगे, 2 34 हो जाएगा। उसके बाद मैटर पीरियडिकल्स का जो नंबर है 46 है, तो इसके लिए सेमीकोलन लगाएंगे। और उसके बाद एनर्जी पार्ट सर्कुलेशन का है, तो कॉलन करके 6 नंबर लगाएंगे, ये रहा सर्कुलेशन का 6 नंबर एनर्जी करके। और उसके बाद इंडिया का नंबर है डॉट 44, स्पेस आइसोलेट से लिया है हमने,
और अपोस्ट्रोफ एन यानी कि 1900 के लिए एन सिंबल यूज़ होगा और 70 का 70 पीछे ऐसे लग जाएगा, है ना। तो ये सवाल थे हमारे पीएमएसटी के। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर हमको जो है सिंबल्स इनका ध्यान रखना पड़ता है और सिंबल्स हमको यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मैं आगे भी आपको DLI 02 की प्रिपरेशन के लिए कॉलम क्लासिफिकेशन की वीडियो बनाती रहूँगी, तो आप उनको देखें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।